Hello everyone, मैं डॉक्टर विपिन आपका स्किल इंडिया ट्रेनर एंड अगेन आई वेलकम यू टू दी सेशन नंबर 5 ऑफ आवर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आरपीएल इन्यूमरेटर्स ट्रेनिंग। पहले 4 मॉड्यूल्स के अंदर आपने डेटा वेरिफिकेशन की प्रोसेस, डेटा कलेक्शन की प्रोसेस को अच्छे से जान लिया है, अच्छे से सीख लिया है। और अब जो हमें पॉइंट डिस्कस करना है, इट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द फ्रीलांसर एंड द एम्प्लॉय। राइट, देखिए ये जो मॉड्यूल आपका है, ये जो कोर्स आप सब लोग कर रहे हैं, इसका एग्जाम होने के बाद यू गोना गेट अ गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन दैट विल बी एफिलिएटेड अंडर पीएमकेवीवाई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। इस सर्टिफिकेशन के बाद आपके सामने एक नहीं दो ऑप्शंस होते हैं। नंबर एक, आप जॉब कर सकते हैं किसी कंपनी की परमानेंट एम्प्लॉय बन के, और आप फ्रीलांसर भी वर्क कर सकते हैं। यू कैन वर्क एज अ फ्रीलांसर। अब यही हमें समझना है कि एक एम्प्लॉय क्या होता है और एक फ्रीलांसर क्या होता है, और एम्प्लॉइज की रूल्स रेगुलेशंस को भी ध्यान से समझना है और एक फ्रीलांसर की रूल्स रेगुलेशंस को भी ध्यान से समझना है। देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ फ्रीलांसर की, ये जो वर्ड है फ्रीलांसर, इसका मतलब होता है कि आप किसी भी कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉय बन के काम नहीं करेंगे, आप प्रोजेक्ट बेस पे काम करेंगे। जैसे इकोनॉमिक सेंसस का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का आया, आपने इकोनॉमिक सेंसस का प्रोजेक्ट जिस भी एजेंसीज को मिला, उन एजेंसीज से आपके पास कॉल आएगा, उन एजेंसीज से आप कम्युनिकेट करेंगे, उनको आप बोलेंगे और आप प्रोजेक्ट के बेस पे वहां पे ज्वाइन कर लेंगे। राइट, एनपीआर का प्रोजेक्ट आया, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो प्राइवेट कंपनीज होती है, जैसे आईटीसी कंपनी है, सर्वे कराने का काम करती है अपने प्रोडक्ट्स के लिए भी। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट्स के लिए सर्वे का काम करती है। राइट, ये कंपनीज यूजुअली उन लोगों को प्रेफरेंस देती है जो फील्ड में जाके सर्वे कर सके। राइट, तो आपके पास उन कंपनी से जो है जो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा, बिल्कुल आप उन टाइप के प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। आप फील्ड में काम करने के इच्छुक नहीं है, आप चाहते हैं कि मुझे फील्ड में जाके काम नहीं करना, डॉक्यूमेंट डाटा वेरिफिकेशन का काम करना है और फ्रीलांसर बन के ही करना है। राइट, लेकिन फील्ड में नहीं जाना है। फील्ड में नहीं जाने का मतलब क्या है? फील्ड में नहीं जाने का मतलब है कि आप ये चाहते हैं कि एक जगह रहे, वो किसी का ऑफिस रहे, आपका अपना घर रहे, आपका कोई अपना पर्सनल स्पेस रहे, जहां पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम करें। बिल्कुल ऐसे प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं। ज्यादातर ऑनलाइन वेरिफिकेशन करने वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। उन प्रोजेक्ट्स पे आप अपने घर से, अपने किसी पर्सनल स्पेस से, अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के, आपके पास सिर्फ इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, फ्रीलांसिंग में डेटा वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट कलेक्शन का काम कर सकते हैं। बिल्कुल। राइट, तो ये वर्क क्या है? ये सब वर्क है जो आप कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसर। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो डीडीए है, उन्होंने दिल्ली के अंदर काफी सारी कॉलोनीज को भी रेगुलराइज किया है। उनकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने का काम, उनके लिए वो क्या कर रहे हैं, वो जिन भी वेरिफिकेशन एग्जीक्यूटिव्स को हायर कर रहे हैं प्रोजेक्ट बेसिस पे, क्योंकि वो काम लंबा नहीं चलना है। राइट, वो काम प्रोजेक्ट बेसिस पे होना है। वो डीडीए के ऑफिसेज में उन एम्प्लॉइज को, फ्रीलांसर्स को बुला रहे हैं, पर एम्प्लॉइज नहीं है डीडीए की। राइट, वो फ्रीलांसर्स हैं। उन फ्रीलांसर्स को डीडीए के ऑफिसेज में बुला रहे हैं और लोग आते हैं, उन लोगों को डेटा अपना देते हैं, डॉक्यूमेंट्स वो लोग वेरीफाई करते हैं और आगे डीडीए अथॉरिटीज को भेज दे रहे हैं। राइट, तो देखिए ये भी एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही काम है जो आपने कहा किया, डीडीए के ऑफिस में बैठ के। क्या आपकी ये डीडीए में एक परमानेंट फुल टाइम जॉब थी? नहीं, ये आपकी फुल टाइम जॉब नहीं थी। आपने कैसे काम किया? प्रोजेक्ट बेसिस पे काम किया। राइट, इस टाइप की प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं आप लोग फ्रीलांसर बन के। फ्रीलांसर बन के आजकल एकेडमिक्स का काम भी बहुत अच्छा होता है। इन्यूमरेटर्स जो होते हैं वो रिक्रूटमेंट का काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं आजकल। ये सब काम थर्ड पार्टी एजेंसीज के थ्रू आप लोगों को मिलता है। जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे एचसीएल के एग्जांपल ले, हम इन्फोसिस के एग्जांपल ले, हम टीसीएस के एग्जांपल ले, ये कुछ बड़े ब्रांड्स हैं जो अपने एम्प्लॉइज का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक कराते हैं और वो फुल टाइम किसी एजेंसीज को कांटेक्ट देते हैं, जो एजेंसीज रजिस्टर्ड होती हैं उनको कांटेक्ट देती है। और वो एजेंसी क्या करेगी, वो या तो अपने एम्प्लॉइज रखेंगी या फिर आप जैसे लोगों को, मतलब जो एम्प्लॉय बन के काम नहीं करना चाहते, फ्रीलांसर बन के काम करना चाहते हैं, वो कंपनीज आपको हायर करेंगी। राइट, और आप लोग उनके लिए वो काम करेंगे। ये होता है फ्रीलांसर का काम। राइट, और अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉइज का मतलब तो आप समझते ही हैं। एम्प्लॉइज मतलब जो किसी कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉइज होंगे। आप 9 to 5, 10 to 6, 10 to 7, 9 to 8 किसी भी ऐसी शिफ्ट के अंदर जॉब करेंगे, आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी।
और काम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। वो कंपनी अपने डॉक्यूमेंट्स अपने एम्प्लॉइज के, अपने क्लाइंट्स के, अपने जो भी जिस भी टाइप के डेटा पे वो कंपनी काम कर रही होगी उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन कराने का काम कंपनी आपको देगी, राइट। तो ये है एम्प्लॉयमेंट में और फ्रीलांसर में डिफरेंस जो आपने अभी देखा। अब मैं एक बार स्लाइड पे आपको लेके चलता हूँ, स्लाइड के अंदर कुछ चीजें हम डिस्कस करते हैं। So now we are on the slide and freelancer and employee के बीच में क्या difference होता है that we have already discussed, right? And see now in this slide we have to discuss about the people those are working as the freelancer, कैसे freelancer की तरीके से काम किया जाता है और main difference क्या होता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीजें डिस्कस करनी है। देखिए डेटा एंड डॉक्यूमेंट कलेक्शन एंड वेरिफिकेशन एग्जीक्यूटिव कैन वर्क एज अ फ्रीलांसर। जो इन्यूमरेटर्स होते हैं, डेटा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो एक फ्रीलांसर की तरह भी काम करके चल सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली वर्क एज अ फ्रीलांसर एज वेल। अ फ्रीलांसर इज वन हु इज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड वर्क्स ऑन क्लाइंट बेसिस। The difference between freelancer and the employees are, अभी डिफरेंस डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एक फ्रीलांसर कौन होता है? वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, वो किसी का एम्प्लॉय नहीं होता, वो खुद से ही अपना काम करता है। किस बेसिस पे? क्लाइंट बेसिस पे। अपनी तरफ से अपने क्लाइंट को चूज करेगा। क्लाइंट कौन? जिसके लिए वो काम करता है, राइट। चलिए देखिए फ्रीलांसर और एम्प्लॉय, स्लाइड को बहुत ध्यान से समझ के चलते हैं। फ्रीलांसर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, जो फ्रीलांसर होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं वो वर्क्स फॉर कंपनी, वो एक कंपनी के लिए काम करते हैं। मान लीजिए इन्यूमरेटर्स का ये सर्टिफिकेशन करने के बाद आप सेलेक्ट हो जाते हैं किसी कंपनी में, सपोज XYZ नाम से कंपनी, तो आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हुए, राइट। और अगर आप फ्रीलांसर काम करते हैं, प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हैं, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हुए, मतलब आप किसी कंपनी के एम्प्लॉइज नहीं है, सेल्फ बेसिस पे फ्रीलांसर की तरह आप प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेट डिटर्मिनेशन, आपका प्राइस, आपकी सर्विसेज का कॉस्ट कौन डिसाइड करता है? अगर आप फ्रीलांसर हैं तो सेट्स ऑन रेट फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट। आप अपनी मर्जी से अपने क्लाइंट्स के रेट्स डिस्कस कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। एक एग्जांपल, मान लीजिए मैं एक कंपनी का ओनर हूं, मैंने आपको बुलाया कि मुझे ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के काम आपको कराना है, मैं आपको पर डॉक्यूमेंट 50 रुपीज दूंगा। आपने बोला नहीं सर मैं 50 रुपीज में काम नहीं करूंगा, मुझे तो 60 रुपीज चाहिए, राइट। और 60 रुपीज में या 55 रुपीज में कहीं पे भी डील फाइनल हो गई है, तो यहाँ पे प्राइस किसने तय किया? यहाँ पे अपना जो आपका बेनिफिट होगा, जो आपका प्रॉफिट होगा, वो किसने तय किया? आपने खुद ने किया। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं तो नेगोशिएटेड एज पर कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएटेड एज पर कॉन्ट्रैक्ट, राइट। कंपनी आपको कोई काम देती है। अब देखिए कंपनी में काम करने के यूजुअली दो तरीके होते हैं, हालांकि काफी सारे तरीके हैं, लेकिन यूजुअली दो तरीके होते हैं। या होता है फिक्स सैलरी, कि आपको ये काम करना है, इसकी फिक्स सैलरी आपको इतना मिलेगी। या फिर होता है फिक्स सैलरी प्लस इंसेंटिव, कि मान लीजिए किसी कंपनी ने आपसे बोला कि 10,000 रुपए आपकी फिक्स सैलरी है, प्लस आपको 20 रुपीज पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मिलेंगे, राइट। तो आपको उसमें क्या चीज ऐसी होगी जो आपको एंथुजियाज्म आपके अंदर लेके आए, आपको एंथुजियास्टिक बनाए, आपको बूस्ट अप करे, वो इंसेंटिव होगा। आपको लगेगा फिक्स सैलरी तो जो मिल रही है वो तो मुझे मिल ही रही है, मैं जितने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करूंगा उतनी ज्यादा मेरी इनकम बढ़ती रहेगी, राइट। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं कर सकते, बट इट विल बी नेगोशिएटेड एज पर द कंपनी पॉलिसीज एंड कंपनी रूल्स। बट सैलरी बेसिस पे आपको ज्यादा काम करने के लिए मिलते हैं कंपनीज की तरफ से, इंसेंटिव्स वाले काम कम होते हैं कंपैरेटिवली। प्लेस ऑफ वर्क, आपके काम करने का स्थान, कहां पे काम करना है। अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय है, सीधी बात है उस कंपनी के ऑफिस में काम करेंगे आप, या उस कंपनी के लिए कोई साइट विजिट का काम हो रहा है तो जो कंपनी ने आपको साइट बताई है वहां पे जाके आप काम करेंगे। लेकिन अगर आप फ्रीलांसर है तो आपका वर्क प्लेस क्या होगा? रिमोट। रिमोट का मतलब क्या होता है? मतलब आपको कंपनी के ऑफिस में जाके बैठने की जरूरत नहीं है, जहां का भी प्रोजेक्ट आपको मिलेगा आप उस एरिया में जाएंगे और अपना काम करेंगे। कंट्रोल ओवर वर्क, वर्क के ऊपर कंट्रोल। देखिए फ्रीलांसर अगर आप होते हैं तो आपका अपने काम पे फुल कंट्रोल है। फुल कंट्रोल का मतलब क्या है? अगर आपको एक दिन में 50 डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं, आप सुबह 10 बजे घर से निकले, आप 12 बजे घर से निकले, आप 4 बजे घर से निकले, आपके ऊपर कंट्रोल रहता है, टाइम का कंट्रोल भी। और देखिए कुछ पॉलिसी जरूर होती है, मान लीजिए जैसे इकोनॉमिक सेंसस की हम बात करें, उसमें एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन पे डाटा फीड किया जाता है, और एप्लीकेशन का ऑन और ऑफ टाइम होता है, किस टाइम पे एप्लीकेशन आपका डाटा एक्सेप्ट करना शुरू करेगी और किस टाइम डाटा एक्सेप्ट करना बंद कर देगी, वो रूल्स भी ध्यान रखने होते हैं। बट डेफिनेटली फ्रीलांसर का कंट्रोल अपने काम के ऊपर होता है।
एम्प्लॉय के केस में अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय बनते हैं तो क्या होता है, एम्प्लॉयर हैज सडन कंट्रोल, ज्यादातर कंट्रोल तो एम्प्लॉयर के पास रहेंगे। एम्प्लॉयर मतलब वो कंपनी जिसके आप एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर मतलब वो कंपनी जिसने आपको रिक्रूट किया हुआ है, जिसने आपको नौकरी पे रखा हुआ है, वो जैसे कहेगी आपको उस तरीके से करना होगा। अगर आपको 9 बजे ऑफिस पहुंचना है तो 9 बजे पहुंचना है, आपको 10 बजे का टाइमिंग है तो आपको 10 बजे पहुंचना है, राइट। फ्रीलांसर और एम्प्लॉय में आई बिलीव आपको डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द लास्ट वन एज वेल। देखिए मैनेजिंग वर्क एज अ फ्रीलांसर की बात इस वाले स्लाइड के अंदर हम कर रहे हैं। एज अ फ्रीलांसर इट इज इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर वर्क, स्पेशली इफ यू आर वर्किंग इन मल्टीपल प्रोजेक्ट। अगर आप बहुत सारे प्रोजेक्ट पे एक साथ काम कर रहे हैं तो आप फ्रीलांसर है, कोई नहीं है आपको गाइड करने वाला, कोई नहीं है आपको समझाने वाला जी। फ्रीलांसर अगर होते हैं तो आपके ऊपर कोई आपका बॉस थोड़ा ही ना है, आपके ऊपर आपका क्लाइंट है जो एग्जैक्ट डेटा, एक्यूरेट डेटा आपसे चाहेगा, लेकिन आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है, इसलिए आपको अपने काम को खुद से मैनेज करके चलना है। Hence it is important to plan and organize your work. This helps in meeting deadlines with ease. आसानी से आप अपने टारगेट को, अपनी डेडलाइन को तभी पूरा कर पाएंगे जब आप अपने काम को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, राइट। प्लान करिए, आपको प्लान करना पड़ेगा पहले। आज आपको 50 हाउस होल्ड्स को विजिट करना है, मैं फील्ड का एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने प्लान करना पड़ेगा किस एरिया से शुरू करना है, किस तरीके से आपने उस काम को करना है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपको किसी ऑफिस में बैठ के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना है और आपको पता है कि वहां पे लोग सुबह 9 बजे से लाइन लगाना शुरू कर देते हैं, तो आपको किस टाइम पहुंचना चाहिए? डेफिनेटली 9 बजे से पहले पहुंचना चाहिए। ये सब कुछ आपने अपना प्लान करना पड़ेगा। प्लानिंग कैन बी सक्सेसफुल ओनली इफ द गोल्स आर क्लियर। देखिए आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल तभी हो सकती है जब आपके गोल्स क्लियर है, आपको पहले से पता है कि मेरा टारगेट क्या है, गोल क्या है, कितना अचीव करना है आज मुझे। One of the way to succeed as a freelancer is get SMART goals. SMART stands for specific, measurable, achievable, realistic and timely. देखिए कितनी अच्छी डेफिनेशन है स्मार्ट वर्ड की, SMART स्मार्ट वर्ड की डेफिनेशन। मतलब आपने स्मार्टली काम करना है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, राइट। स्पेसिफिक मतलब टू द पॉइंट, ये मेरा टारगेट है, मुझे ये अचीव करना है, बाकी मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। मेजरेबल मतलब कि मेजरमेंट होनी चाहिए प्रॉपर उस चीज की, आंकलन करना। ये नहीं कि बस डाटा इकट्ठा तो आपने कर लिया लेकिन पता ही नहीं चल रहा यार यही इकट्ठा करना था कि नहीं करना था। इट शुड बी काउंटेबल, मतलब आपको प्रॉपर्ली मेजरमेंट डेटा का रखना पड़ेगा, उसका आंकलन सही तरीके से आपने करना पड़ेगा कि डाटा आपका सही आ रहा है। अचीवेबल, ऐसे ही चीजों में हाथ डाला जाए जो आपको लग रहा है कि वो अचीवेबल है, राइट। अचीवेबल गोल्स को, अचीवेबल का मतलब क्या है? अचीवेबल का मतलब है जिस टारगेट को अचीव करना संभव हो, जिस टारगेट को अचीव करना पॉसिबल हो। अब आप यहाँ बोलेंगे सर हमने तो सुना हुआ है नथिंग इज इम्पॉसिबल। डेफिनेटली नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर एवरीवन। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए आप उस टाइम बाउंड्री के अंदर उस चीज को अचीव नहीं कर सकते, उस टाइम बाउंड्री के अंदर अचीव नहीं कर सकते रहे। यस, मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि वो चीजें जो है आपकी वो इम्पॉसिबल है, वो होगी ही नहीं, लेकिन जो टाइम फ्रेम आपको मिला है हो सकता है वो उस टाइम फ्रेम के अंदर पॉसिबल ना हो, राइट। तो ऐसी चीजों को बाद में, और जो चीजें अचीव की जा सकती है उन गोल्स को पहले अचीव करने की कोशिश करें। रियलिस्टिक एंड टाइमली, रियलिस्टिक एंड टाइमली वर्ड का मतलब क्या है? रियलिस्टिक मतलब यथार्थ में जीना है, सोचना नहीं है। कई बार लगता है कि रात को सो रहे थे, अरे मुझे 500 रुपए मिले हैं, सुबह मुझे 500 रुपए मिल जाएंगे, ये रियलिस्टिक है? नहीं, ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है। रियलिस्टिक होने का मतलब है जो चीजें पॉसिबल हो, जो चीजें यथार्थ में संभव हो, जो चीजें आपको लग रहा है कि हाँ ये इस तरीके से मैं करूंगा तो बिल्कुल पूरा हो जाएगा। सोचने से काम नहीं चलेगा, आपने उसको रियलिस्टिक बनाना पड़ेगा। आपने रियलिस्टिक चीजों को फाइंड आउट करके उसके ऊपर मेहनत करके काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल टेक्निकल आपके फील्ड का लेने की कोशिश करता हूँ रियलिस्टिक और टाइमली वर्ड के लिए। मान लीजिए एक एग्जांपल छोटा सा मैं लेता हूं, किसी यूनिवर्सिटी का डेटा वेरिफिकेशन का प्रोजेक्ट आपको मिला और यूनिवर्सिटी ने कुछ लोगों का एडमिशन करना था। 1 तारीख से क्लास स्टार्ट होनी है, आपको 25 तारीख तक सारी रिपोर्ट जमा करनी है और आज 20 तारीख हो गई है। एग्जांपल से समझे, 20 तारीख को आपके पास प्रोजेक्ट आया, 25 तक आपने पूरी रिपोर्ट जमा करनी है। यूनिवर्सिटी 25 की जगह 26 तारीख आपसे रिपोर्ट लेने में नहीं करना चाहती। वजह क्या है? उसमें 1 तारीख से उन स्टूडेंट्स के एडमिशन कंफर्म करके उनकी क्लास स्टार्ट करानी है। अब आपके पास सिर्फ 5 दिन है, मतलब अब आपने अपना स्मार्ट प्लान ऐसा बनाना पड़ेगा कि 24 तारीख तक आपका काम पूरा हो जाए ताकि 25 को आप पूरी रिपोर्ट जमा कर सके टाइमली। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक का मतलब क्या है? प्रोजेक्ट को पूरी तरह से अपने अंडर लेने से पहले आप उसके अंदर ये देखो कि वो अचीवेबल है, वो मेजरेबल है, वो स्पेसिफिक है, वो रियलिस्टिक है।
रियलिस्टिक का मतलब कोई ऐसा तो नहीं काम आपको करने के लिए दे देगा, आपको लग रहा है यार ये तो पॉसिबल ही नहीं, 5 दिन में चीजें कैसे हो सकती हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि 5 दिन में चीजें पॉसिबल नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आपको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है या आप अपने आपको खुद को अंडर एस्टिमेट करो, राइट। लेकिन अंडर एस्टिमेशन वाली बात यहाँ नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि आप इतने समझदार बनो कि आप ये देख सको ये चीजें रियलिस्टिक है या नहीं, ये चीजें वास्तव में फिजिकली फिजिबल है या नहीं है। और कोई चीज अगर फिजिबल नहीं लग रही है आपको कि 5 दिन में तो ये चीज हो पाना मुश्किल है, तो फिर आप उस प्रोजेक्ट की तरफ ना बढ़े, राइट। चलिए, ये सारी की सारी चीजें हमने एज अ फ्रीलांसर और एम्प्लॉई किस तरीके से काम करते हैं वो मैंने आपके साथ इसमें समझाने की कोशिश की। देखिए, अब जो हमारी आगे की सीरीज शुरू हो जाएगी इस वाली सेशन के बाद, दैट विल बी रिलेटेड टू द क्वेश्चंस। वो सब क्वेश्चन से रिलेटेड रहेंगी। आई बिलीव 5 वीडियोस आपके पास क्वेश्चन से रिलेटेड अब आएंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि आपके इस पर्टिकुलर एग्जाम में जिसके लिए आप ये प्रिपेयर हो रहे हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे। हर एक वीडियो के अंदर मैं इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करके चलूंगा, जो क्वेश्चंस रहेंगे, राइट। और इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही। अगले सेशन में फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। सब अपना ध्यान रखें।